पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फाइनली अब इन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना याद आ ही गया। अच्छा, उसी के साथ साथ वकार यूनिस साहब की भी ओहदे से छुट्टी हो गई। क्या वजह बनी, क्यों छुट्टी हो गई, अगर छुट्टी करनी थी तो फिर आए क्यों थे? ये बातें और उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगे का क्या फ्यूचर है, इन तमाम बातों के बारे में मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ये 3 मेन टॉपिक्स जो मैंने आज सेलेक्ट किए हैं, तो बनिए रहिए वीडियो में और इसके बारे में आप जानिए। अच्छा, मोहसिन रजा नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें जो उन्होंने की हैं, एक किस्म का हम सराकी में जैसे बोलते हैं ना, अहम बातों के साथ साथ थोड़ा सा ना ले मिट्टी गारा समझते हैं, मतलब अहम बातों के दरमियान थोड़ा सा ना वो ढीला रसा जो दिया जाता है ना, प्यार का रसा जो होता है, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना वो भी दिया आज। अच्छा दोस्तों, मोहसिन नकवी साहब ने बोला टीम को जैसी कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी टीम ने वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। टीम की इस कारकर्दगी से मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। अच्छा, उसके साथ बांग्लादेश को तारीखी जो जीत उन्होंने हासिल किया, उसको अपनी तारीखी जीत की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले बांग्लादेश ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। बांग्लादेश ने जो ये क्रिकेट खेली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना, उन्होंने अपनी वो क्रिकेट पेश किया, हमसे बेहतर क्रिकेट वो खेली है। उसके अलावा पाकिस्तान को जैसा परफॉर्म करना चाहिए था वैसा पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया। इंशाल्लाह अगले मैच में हम जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे और कम बैक करेंगे। दोस्तों, ये बातें की हैं मोहसिन रजा नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन। इन्होंने मोहसिन साहब, हम ये बातें सुन सुन के अब थक गए हैं। अब हमें ना वो कान में अब तेल डालना है थोड़ा सा, या हमारे कान खुल जाएं या जो है ना कपार डाल लें ताकि मुकम्मल ही बंद हो जाए, या खुल जाएं या बंद हो जाए। क्यों अब ये बातें नहीं सुन सकते भाईजान? ये बातें पहले बहुत सुन ली है, पहले बहुत सुन ली है। आपने बोला था सर्जरी करूंगा, नहीं की, बिल्कुल चुप, कोई सर्जरी हुई नहीं। अब आप बोल रहे हैं इसी कॉन्फ्रेंस में आपने ये भी बोला मैं हर हाल में पाकिस्तान की टीम को ठीक करके रहूंगा। भाई कैसे करोगे? आपने अब तक कोई मेजर एक्शन लिया ही नहीं है। जब तक आप कोई मेजर एक्शन नहीं लोगे आप कैसे क्रिकेट को ठीक करोगे, पाकिस्तान की टीम को ठीक करोगे? मेजर एक्शन क्या है? जो बिग प्लेयर है ना पाकिस्तान टीम के, बिग प्लेयर्स, इनको थोड़ी सी आप जो है ना सजाएं दें, थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर डालें, फिर आपका मेजर डिसीजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस तरह चलता रहा तो हम तो डाउनफॉल की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 2 सालों में हमने जितना अपनी क्रिकेट का डाउनफॉल देखा है पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों वकार यूनुस साहब को मैं आपको बता दूं, वकार यूनुस साहब ने भी जो है ना खुद रिजाइन दे दिया है। एडवाइजर की पोस्ट जो उनको मिली थी पीसीबी के एज एडवाइजर, उन्होंने ये उनके लिए स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी। एज एडवाइजर वो टीम में शामिल हुए थे। तो आज के दिन वकार यूनुस साहब ने जो है वो पोस्ट छोड़ दी, अपनी खुद ही रिजाइन दे दिया। अब सवाल ये है कि जब आपने पोस्ट छोड़नी थी, जब आपने काम करना ही नहीं था, जब आपके नसीब में जिल्लत आपको पता मिलनी थी, आप आज से तो काम नहीं कर रहे। आप पहले भी 2 से 3 बार इसी पीसीबी के ओहदों पर फाइज रह चुके हो। एज अ टीम कोच, एज अ बॉलिंग कोच आपने सर्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप एज अ एडवाइजर भी पीसीबी के ओहदे पे आ गए हो, तो फिर आपको क्या फायदा मिला? आपने क्यों आना था? क्या वजह बनी? यार ये कोई सिस्टम है? महीना नहीं गुजरता आप जा रहे हो छोड़ के। ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रख दिया है। नहीं आते फिर। उस टाइम जब आप बने थे हमें पता था कि वकार ने साहब आ रहे हैं, जो गुज़िश्ता 2 बार पहले ये टीम में आए थे और इन्होंने जो कुछ किया था हमें पता है। कभी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट नहीं हो वकार ने साहब के आने से, तो हमें अभी कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा हुआ आप चले गए, लेकिन चले तो गए, इससे बैड इमेज गया हमारा। हमारी कंसिस्टेंसी ना टीम में है ना मैनेजमेंट में है। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कैसे होगी कंसिस्टेंसी जब हमारा चेयरमैन जो है वो हमारा वजीर दाखिला है? वो उधर जाए बेचारा या इधर जाए, वहां की ड्यूटी भी वो संभाले, यहाँ की भी ड्यूटी वो संभाले। किस तरह? ना आप टीम के यूनाइट को मैनेज कर पा रहे हैं, ना जो है आप अपनी टीम की मैनेजमेंट को मैनेज कर पा रहे हैं। ऊपर से नीचे तक टोटल जो है ना तबका बेकार हो चुका है, फारिग हो चुका है। रमीज राजा के जाने के बाद जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ पाकिस्तान ने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। रमीज राजा गया, नजम सेठी आया। नजम सेठी के आने के बाद जो है उनके आने के बाद ज़का अशरफ साहब का मसला बन गया जी। क्या मसला क्या था?
नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो चाहती है नजम सेठी आए, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट चाहती है ज़का अशरफ आए। उसमें नुकसान किसका हुआ? हमारे क्रिकेट टीम का और क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? हमारी जज्बात को खेला जा रहा था, क्योंकि मुश्तरका गवर्नमेंट थी, तो फैसले भी जो है ना थोड़े से आपस में लड़खड़ा रहे थे। तो बात टॉपिक की जो है वो यही है कि रमीज राजा के जाने के बाद नजम सेठी आए तो हमारा बुरा हाल, ज़का अशरफ साहब आए, बुरा हाल। अब ज़का अशरफ साहब के बाद मोहसिन रजा नकवी साहब को जब ये सीट मिली तो वो भी किसी से कम नहीं हुए। मोहसिन रजा नकवी साहब ने बयानात तो बड़े दिए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अब उन कामों को खराजे तहसीन भी हम पेश करते हैं, उनकी दाद भी देते हैं, लेकिन जो बयानात आप देते हैं तो आप उन पे पूरा तो उतरे। सबसे पहली बात तो यही है ना। देखें, मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो मोहसिन साहब है ना, ये एक सहाफ़ी भी रह चुके हैं। तो ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं ना, तो उनके माइंडसेट को, कि सहाफ़ी का एक माइंडसेट क्या होता है और तमाम बातों को बेहतर समझते हैं, वो अपने आप को उसी हिसाब से डील कर रहे हैं। उस टाइम उन्होंने बात कर दी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी की, लेकिन कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई सर्जरी नहीं हुई। हमें पता था और होनी भी नहीं है, हमें इस बात का पहले से ही इल्म था कि कोई सर्जरी नहीं होनी टीम में, ये सब बकवास है, सब बातें हैं। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को हर सूरत में ठीक करके रहूंगा। कैसे ठीक करेंगे भाई? जब आपके अंडर जो एडवाइजर था वो एक महीना भी नहीं गुजार पाया, एक महीने से पहले वो छोड़ के चला गया, पता नहीं बेचारा को तनख्वाह भी मिली होगी या नहीं मिली होगी। आपका एडवाइजर एक महीना पूरा किए बगैर चला गया, आप कैसे ठीक करोगे? आप अपनी मैनेजमेंट को तो ठीक कर लो। हाँ, आपने अच्छे इकदाम किए, हम उन्हें खराज पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। वो किस तरह के आपने अच्छे इनाम पे अच्छे इकदाम उठाए हैं। आपने वो जो स्टेडियम्स के बारे में इकदाम उठाए अच्छे उठाए हैं, जो आपने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आपने प्लानिंग्स की हुई हैं वो अच्छी की हुई है। एज आपका जो माइंड सेट एज वज़ीर दाखिला जो है ना, आप समझते हैं इन बातों को कि किस तरह दूसरे मुल्कों के साथ डील करना है, किस तरह अपने मुल्क के बेहतर बनाना है। लेकिन टीम की मैनेजमेंट के अंदर जो जड़ तक सीवी लगी हुई है ना, इस सीवी को दूर नहीं कर रहे आप, मैनेजमेंट से लेकर टीम तक। अब बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, रिजवान बड़ा नाम है, शाहीन शाह अफरीदी बड़ा नाम है, बाबर बड़ा नाम है, इन तीनों से बड़ा तो कोई बड़ा नाम नहीं है ना। जब आप इन तीनों में से किसी एक पर भी हाथ नहीं डाल रहे, किसी एक को तो पकड़ लें, पकड़े बाद में एक दो सीरीज में ही बिठा दें। एक सीरीज में शाहीन को बिठा दें, दूसरे में रिजवान को बिठा दें, तीसरे में बाबर को बिठा दें, अक्ल ठिकाने आ जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। यूनाइटी को टीम में दोबारा वापस लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इकदाम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यही हाल होता रहेगा, ये मैं आपको बता दूं आज। अच्छा, उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हमारा फ्यूचर का क्या मुस्तकबिल है, पहले मैं वो भी आपको बता दूं। अब हमारी ये कंडीशन है, ये सूरत हाल है, हमें जो आगे के 8 मैचेस हैं, 8 में से 8 के 8 मैचेस हमें जीतने पड़ेंगे, तब जमकर हम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तान नीड टू विन 8 आउट ऑफ 8 टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। कैन दे डू इट? क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा? आपको लगता है? 8 के 8 मैचेस जीतने हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या क्या जीत पाएंगे? इसमें से 6 मैचेस हमारी होम सीरीज के हैं, जो 2 मैचेस हैं वो हमारे अवे सीरीज के हैं। खास तौर के ऊपर जो 2 मैचेस इंग्लैंड के हैं वो हमारे अवे सीरीज के हैं। क्या हम जीत पाएंगे? क्या आपको लगता है? मुश्किल ना बाबा, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा ये। अब ये कंडीशन आ खड़ी है कि हमें 8 में से 8 मैचेस मजीद जीतने हैं, उसके बाद हम फाइनल में पहुंचेंगे। तो हमारे जो एग्रेसिव माशाल्लाह से कैप्टन है शान मसूद साहब, बस एग्रेसिव ही है। इतने एग्रेसिव है कि जब से वो आया 4 के 4 मैच ही आ रहा है। एग्रेसिव का जो है ना लेवल आप चेक करें, माशाल्लाह से इतने एग्रेसिव है। तो दोस्तों ये कंडीशन है। आज मोहसिन रजा नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो, और उसके बाद वकार साहब ने रिजाइन दिया। अब पता नहीं इसकी वजह कोई सामने नहीं आ रही, उन्हें रिजाइन क्यों दिया उन्होंने।
इसकी कोई अभी परफेक्ट वजह जो है वो सामने नहीं आई। बेसिक जो बस इतना खबर आई है कि वो सबसे पहले ये खबर एक्सप्रेस न्यूज ने शाया की, उसके बाद कंफर्मेशन हो गई थी कि वकार ने जो है वो ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से मैंने आपको बताया कि कोई मुस्तकबिल अब नजर नहीं आ रहा हमें। तो इन्हीं के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए दुआएं लेते हुए आप मुझे खुदा हाफिज कहिए, मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे।